नमस्कार मु डॉक्टर संजय मिश्र डायरेक्टर ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट उत्कल हॉस्पिटल। आज आसतु जानिबा हेड एंड नेक कैंसर बा मुख आ गला कैंसर रो कोन रिस्क फैक्टर आ केमिति आपण जानिबे अर्ली सिम्पटम साइन एंड कोन तार चिकित्सा अछि। सो प्रथमे रिस्क फैक्टर आमे जो एडिक्शंस थाए पान गुटका सिगरेट बीड़ी मद एगुडा कहूछि आर मेजर रिस्क फैक्टर। सो टोबैको इन एनी फॉर्म च्यूइंग हो बा स्मोकिंग फॉर्म रे हो सेटा तापई मुख्य फैक्टर रिस्क फैक्टर थाए। अपार्ट फ्रॉम दैट केतरा इन्फेक्शन थाए से आम ह्यूमन पापिलोमा भाइरस इफ्टेंडर भाइरस एगुड़ाकर रोल थाए। ह्यूमन पापिलोमा भाइरस रोल टी अधिका थाए 10 ରୁ 15% ऑफ हेड एंड नेक कैंसर कैन बी बिकॉज ऑफ एचपीवी इन्फेक्शन। सो जो आम वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर रो जो वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन दिया होची फीमेल मानकू सो दैट इज आल्सो रिकमेंडेड फॉर मेल टू प्रिवेंट दिस एचपीवी एसोसिएटेड कैंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट आमर धर किसी दांत शार्प टूथ अच्छी जोड़ा आम टंग को कि गाल को बारंबार कामुड़ी होची इंजुरी होची किंबा से डेंटल इन्फेक्शन अच्छी कैरिज टूथ अच्छी आपन ताको एड्रेस करूना। सो दीज कैन बी ए क्रोनिक इरिटेशन। सो एनी काइंड ऑफ क्रोनिक इरिटेशन कैन लीड टू कैंसर। एबे आसन जानिबा केमती अर्ली साइन सिम्पटम कोन केमती हम डिटेक्ट करबा। सो पार्टी भितर किछि गोटे घा हबा बा किछि गोटे ग्रोथ होलिया बाहरिबा जोटा कि आपनकर सुखु नथबो बा मेडिसिन रे भलो हो नथबो और धीरे धीरे सेटू ब्लीडिंग भी हवा स्टार्ट हम। सेकेंड खाद्य खाइला बेले आपन ढोकिला बेले असुविधा हम बा कासरे कफरे रक्त पड़िबा किंबा आपन थर बेकरे कौन सी जगह किछि गोटे गेटा भाया मांस बाहर थिबो कारण यूजुअली हमर हेड एंड नेक कैंसर रे बेकरे जो नोड गुडा को स्प्रेड हुए से गेटा भाया देखा जाय से गुडा। सो एई गुडा होछि हमर कॉमन साइन एंड सिम्पटम। तेणु जदि हम इनिशियली 10-15 दिन भीतर किछि मेडिसिन देले कमिलानी ताले इमिडिएटली हम डॉक्टर पाकू जिबा आ प्रिलिमिनरी स्टेज रे हम एबे डायग्नोसिस करिया पे गोटे मांस परीक्षा करथाउ बायोप्सी तापर हमें स्टेजिंग करिथाउ पेट स्कैन बा सीटी स्कैन द्वारा एंड तापर ट्रीटमेंट मोडालिटी की जाइथाउ। ट्रीटमेंट मोडालिटी कोन हेड एंड नेक कैंसर रे सर्जरी रेडियोथेरापी केमोथेरापी एडर कॉम्बिनेशन फॉर्म रे हम ट्रीटमेंट करथाउ काहाकू कोटा दरकार। सो स्टेज 1 2 3 आ अर्ली स्टेज 4 रे हेड एंड नेक कैंसर रे सर्जरी होची मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एक्सेप्ट आपनकर बेस ऑफ टंग बा गला बा अपर इसोफेगस। सो जो एरिया गुडा हमें ऑपरेशन करि परिउनी सेठी सर्जरी हम करा जायनी सेटा बदले क्यूरेटिव डोज रो रेडियोथेरापी दिया जाय। सो जो केस रे सर्जरी हो जाए से केते गुडे रिस्क फैक्टर थाए जो कि रिकरेन्स हो पार से केस रे सर्जरी पर रेडियोथेरापी बा किछि केस रे रेडियोथेरापी विथ केमोथेरापी हमें देथाउ। एडवांस और मेटास्टैटिक केस रे हमें रेडियोथेरापी विथ केमोथेरापी देथाउ एंड तापरे बेले बेले बहुत जदि बाहर को माड़ी जाइथिबो लोकली न कि लंग्स को लिवर को स्प्रेड हो जाइथिबो तेणु से हमें सिस्टमिक केमोथेरापी ता संगे टारगेटेड थेरापी आ ओ समय हमें इम्यूनोथेरापी देथाउ। सो दीज आर द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। आउ जदि आपण भाबुथुबे हेड एंड नेक कैंसर बहुत एक्सपेंसिव सो कहि रखुची पूरा ट्रीटमेंट आपनकर 4-5 लाख भीतर हे परिबो एंड जो मानकर बीएसके कार्ड अछि पुअर पेशेंट से माने कार्ड द्वारा सबु चिकित्सा स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोसिस टू रेडियोथेरापी सर्जरी केमो एवरीथिंग फ्री से नहीं पारे। तेणु प्रथमे आम मनूर बाहर करिया दरकार कैंसर इज ए डेथ सेंटेंस। जदि आपको डर लगुच सिम्पटम आप जानते कैंसर हो पाए अपफ्रंट आसवे डॉक्टर को देखा करेंगे इट इज स्टिल क्यूरेबल। सो ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली आम गोटे लंप हिसाब से प्रेजेंट करें। सो लंप रे आप ब्रेस्ट मे बी डिस्चार्ज हो पाए किसी रेडिश व्हाइटिश डिस्चार्ज निकल हो पाए ब्रेस्ट सेप चेंज होते पारे किंबा ब्रेस्ट स्किन टा रेडन होते पाए निपल रिट्रैक्ट होते पारे। सो मिरर आगे छिड़ा होती आप गोटे सिंपल ब्रेस्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सब फीमेल मैंने करवा कथा एक्चुअली कले से यदि सब फाइंडिंग किसी मिलूँ ताल इमिडिएटली आसी डॉक्टर को देखा करवा कथा। सेकेंड जदि हाथ में किसी गेटा लगे इमिडिएटली आसवे आम गोटे ब्रेस्ट मामोग्राम करता। सो मामोग्राम करने द्वारा आम क्लीयरली जापर जे तार थायराइड ग्रेड 1 2 3 4 रू 1 2 3 मोस्टली कैंसर न थाए फ्यू टाइम्स थायराइड 3 ऑल्सो कैन बी कैंसर। सो जदि आम हाई ग्रेड थायराइड पाऊँ ताल एफएनएसी बायोप्सी द्वारा प्रूफ करता कैंसर अच्छी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क फैक्टर कौन ब्रेस्ट कैंसर आम जिते लाइफस्टाइल मॉडर्नाइज होती ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ुची। अल्कोहल सिगरेट बोथ 10% ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़े। ओबेसिटी आम जंक फूड खाଇବା हेल्दी फूड खाऊनु फैटी फूड खाऊँ ऑयली फूड खाऊँ से गुड़ा ओजन बढ़ाऊँ तेणु आम ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़। पिला माने फीमेल माने लेट एज रे मैरिज करवा लेट एज रे चाइल्ड बर्थ हवा एंड देन पिला मानकु ब्रेस्ट फीडिंग न करवा दैट कैन बी ए रिस्क फैक्टर। ब्रेस्ट फीडिंग इज ए प्रोटेक्टिव फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट आमर जेतिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होची स्ट्रेस फीमेल माने बेसी जॉब ओरिएंटेड हेले काम कले लाइफ स्ट्रेस रहिला। सो फैमिली मैनेज करिया संगे जॉब मैनेज करा तनो स्ट्रेस लेवल बढ़ुची। सो स्ट्रेस कैन बी इंडिपेंडेंट फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग ब्रेस्ट कैंसर। सो जेते आम लाइफस्टाइल मॉडर्नाइज होची सेते ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ुची।
सो एंड देयर इज ए फैमिलियल रिस्क ऑल्सो जदि फैमिली रे ब्राका जीन रन करछि ब्राका पॉजिटिव ताले से फैमिली रे 10% ब्रेस्ट कैंसर सेमती कैटेगरी रे रिस्क थाय अधिका सो आमे जदि आमे डायग्नोसिस कले अर्ली स्टेज रे ताले तो केमती ट्रीटमेंट कोन ऑफर दबा स्टेज 1 2 3 ए सब केस रे ब्रेस्ट रे आमे सर्जरी ऑफर करिथौ बट आजिकल एमती हेलेनी आमे तंकर ईआर पीआर हर2 ए सब बायोप्सी बेले आमे चेक कर दो जदी गोटे स्पेसिफिक कैटेगरी जोटा आमे ट्रिपल नेगेटिव कैटेगरी थाए सेटा बेसी एग्रेसिव सो बाहर को स्प्रेड हो चांस अधिक थाए तो से केस रे आमे कीमोथेरापी आगे ऑफर करथौ कीमो सरला परे आमे सर्जरी और रेडियोथेरापी तंको ऑफर करथौ सेकंड हला आमे ब्रेस्ट कैंसर आजिकल आम कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल करूना आम सब चेष्टा करूँ ब्रेस्ट केमती प्रिजर्व रहा कहीं काटिदेला आजिकल यंग लोक मानक ब्रेस्ट कैंसर होची देयर इज ए साइकोलॉजिकल इनहिबिशन बाहर को जावाई खराब लगे सो तेणु आम चेष्टा करूँ ब्रेस्ट केवल लम्बटा बाहर करने ता छड़ा एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है रिजल्ट ऑलमोस्ट सामान सो आम जब सर्जरी रे केवल ब्रेस्ट कंजर्वेशन करके रेडिएशन आम ऐड कर दउछु इक्विवेलेंट रिजल्ट आसी कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करिया सहित सो सर्जरी रेडियोथेरापी और केमोथेरापी आर गोटे कॉम्बिनेशन आम ब्रेस्ट कैंसर रे ऑफर करथौ और जो केथरे हर्सेप्टिन पॉजिटिव थे ताको आम हर्सेप्टिन रिसेप्टर ब्लॉकर बा टारगेटेड थेरापी ऑफर करथौ ता देरे वेराइटी ऑफ नॉन वा टारगेटेड थेरापी आसलाडी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट आम ताको ऑफर करथौ सो ब्रेस्ट कैंसर इज नो मोर ए डेथ सेंटेंस आपन जदी डायग्नोसिस होउची आपन को लागुची स्वास्थ्य इमीडिएटली डॉक्टर को आसंतु आउ इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आउ गरीब लोक मन जो कार्ड अच्छी जीजे कार्ड तादरे आपन सबु चिकित्सा डायग्नोसिस सबु आपन फ्री ऑफ कॉस्ट पाई परिबे आज आसंतु जानिबा फुसफुस कैंसर बा लंग कैंसर तार रिस्क फैक्टर कोन तार केमती अर्ली डायग्नोसिस हो और तार चिकित्सा केमती करा जाय लंग कैंसर रो मेजर रिस्क फैक्टर होचे हमर सिगरेट स्मोकिंग आइदर एक्टिव और पैसिव आपन तर सिगरेट टाणुचंती ताहले भी हे परिबो आपन जति पाखर रोचन सिगरेट टाणुथले लोक पाखर रोचन पैसिव स्मोकर हिसाब रे भी हे परिबो अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो आउ एस्बेस्टस इनहेलेशन हो एमती केतरे रिस्क फैक्टर अछि किछुटे केस रे जेनेटिक रिस्क भी थाए सो केमिति हमें जानिबा जे लंग कैंसर हेछि काश होउछि आपन को मेडिसिन नौचंदी भलो होनी 10-15 दिन हे गेला तापर आपन अवहेला करिया कथा नु गोटे साधारण एक्सरे बा लोड और सीटी स्कैन टे कले भी जदि लंग्स रे मास थिबो आपन जानि परिबे सो एटा होछि प्रिलिमिनरी स्टेज तापर धर पेशेंट नेग्लेक्ट कर दैछंती एडवांस स्टेज हेछि स्टेजिंग पे हमें पेट सीटी स्कैन करथाउ जोथरे कि हमर लंग्स आउ लंग्स बाहर कोटी कोटी डिजीज जाइछि जना परिबो तो प्रथम प्रिलिमिनरी हम गोटे बायोप्सी करथाउ स्टेजिंग कर दबु तापर जदि स्टेजिंग रे हमें अर्ली स्टेज लंग कैंसर जना पड़ुछि ताले ट्रीटमेंट रे हमें ताको ऑपरेशन ऑफर करथाउ बेले बेले पेशेंट सर्जरी पई फिट न थांती बा प्रिफर करन से टाइम रे हमें रेडिकल रेडियोथेरापी भी क्यूरेटिव डोज दिया है सो सर्जरी छाड़ी जदि लोकली एडवांस स्टेज जाउछि सेठी भी हमें क्यूरेटिव मोडालिटी रेडियोथेरापी और केमोथेरापी ऑफर करथाउ एंड ता छड़ा हमें आजिकल बहुत गुडे टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी आसले जोटा हमें मेंटेनेंस रे दउछु बट अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर रे मैक्सिमम पेशेंट लोकली एडवांस बा एडवांस स्टेज रे ही देखा करन सो तांको पई केमोथेरापी होछि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ चॉइस थाए केमोथेरापी देके हमें डाउन स्टेज कला परे का रेडियोथेरापी का सर्जरी फिजिबल हे परे अकॉर्डिंग लेवल ट्रीटमेंट देथौ आउ फॉलोअप रे में बहुत समय बहुत बड़े टारगेटेड थेरापी आसले से द्वारा लंग कैंसर संपूर्ण भल हो जाए से फॉलोअप रे में स्कैनिंग करके हमें जानिथौ आंकु केबे ट्रीटमेंट बंद करा हो बा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा हो बा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट केबे चेंज करा हो एंड लंग कैंसर ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव नुआ आउ फॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट रो हमर गोपबंधु कार्ड द्वारा पेट स्कैन तो आरंभ करी केमोथेरापी सर्जरी रेडियोथेरापी एवरी ट्रीटमेंट दे कैन अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट तेणु जदि आपको सस्पेक्ट होउछि जे आपनकर काश भल होउनी बा काश रे रक्त पड़ुछि लंग कैंसर जोड़ा सिम्पटम तेणु इमिडिएटली आसिक डॉक्टर को देखा करंतु एंड आपण स्टे क्योर हे परिबे आसंता जानिबा गर्भकोश कैंसर व सर्वाइकल कैंसर आमे ताको केमिति अर्ली डिटेक्ट करिबा तार रिस्क फैक्टर कोन आ तार ट्रीटमेंट बा चिकित्सा कोन अछि गर्भकोश कैंसर आमे प्रथम जदि रिस्क फैक्टर देबा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सेही वायरस रो इन्फेक्शन द्वारा 90 to 95% ऑफ जोटा हमर सर्वाइकल कैंसर होता है तार रीजन होची जदि आमे सेक्सुअल जो एक्सपोजर होची से द्वारा आमे अनप्रोटेक्टेड सेक्स करिचे जणे मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन अच्छी से मल्टीपल लोक को हो पार सो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अनप्रोटेक्टेड सेक्स अनहाइजेनिक सेक्सुअल बिहेवियर इज द मेजर रीजन और ता लगी आम धर आजिका डेट रे एचपीवी रा इन्फेक्शन होती 10-12 वर्ष 15 वर्ष पर कैंसर हो पार किसी लोक न भी हो पारे और किसी लोक हो पारे तेणु तार प्रिवेंशन आम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रैम्पेंटली सब लेडी मान को 12 वर्ष 25 वर्ष भितर रेकमेंड करूँ आउ केमिति जानिबा अर्ली सिम्पटम साइन कोन प्रथम तो आपनकर किछटा इरेगुलर पीरियड्स तो इरेगुलर ब्लीडिंग हे पारे
सो बे टाइम रे ब्लीडिंग हवा बा अधिका ब्लीडिंग हवा बा व्हाइट डिस्चार्ज हवा से गुड़ाक सिम्पटम हो पारे आपको सर्वाइकल कैंसर चिकित्सार कौन आम अर्ली स्टेज रे सर्जरी कर स्टेज 1A 1B 2A पर्यंत सर्जरी इज द ट्रिटमेंट ऑफ चॉइस बेले बेले सर्जरी पर रिस्क फैक्टर थिले रेडियोथेरापी भी दि जाए 2B पर आम क्यूएटिव मोडालिटी हिसाब से केवल रेडियोथेरापी और केमोथेरापी देता कहीं सर्जरी करी आम पूरा ट्यूमर को बाहर कर पारना स्टिल 2B 3B स्टेज रे भी जब आम ट्रिटमेंट करूँ 50 to 70% पेशेंट्स आर कम्प्लीटली क्योर्ड इवन आम आजिकल बहुत ये अर्ली स्टेज हो स्टेज 4A रे भी किसी पेशेंट कम्प्लीट क्योर हो पार्टी बट जदि आम अर्ली स्टेज रे डायग्नोसिस करूँ सर्वाइकल कैंसर इज हाईली क्योरेबल सो प्रथम आम सर्जरी बा रेडियोथेरापी बा ओनली रेडियोथेरापी एंड केमोथेरापी और जब कौटी मेटास्टासिस बा स्प्रेड हो गला आम केमोथेरापी द्वारा ट्रीटमेंट करता अपार्ट फ्रॉम दैट किसी टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी आजिकली अवेलेबल अच्छी एंड आर चिकित्सा एत एक्सपेंसिव नुह रेडियोथेरापी हार्डली 2 to 2.5 लाख भर खर्च हुए सर्जरी लगे भी 1.5 लाख 2 लाख भर खर्च हो एंड इट कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड पुअर पेशेंट मन जो गवर्नमेंट कार्ड अच्छी गोपबंधु कार्ड द्वारा सब चिकित्सा सर्जरी रेडियोथेरापी केमोथेरापी एंड डायग्नोसिस में जो पेट सीटी यूज करूँ सब संपूर्ण मागणा तेणु गर्भकोश कैंसर जब आप सस्पेक्ट कर बिना भय जो मोर डेथ हो इट्स नॉट ए डेथ सेंटेंस एनीमोर आसवे डॉक्टर पाखे चेकअप करेंगे और तार स्क्रीनिंग पे आम कौन करूँ 30-35 वर्ष पर रेगुलारली वर्षे थे गोटे पार्समियर कराए सो आपको अर्ली चेंजेस कैंसर चेंजेस आसवा आगु डिटेक्ट हो आपको प्रोफाइलेटिकली तार ट्रीटमेंट कर आसंता जानिबा आम प्रोस्टेट जो ग्रंथिटा मेल मान थाए दैट लाइज बिलो द यूरिनरी ब्लैडर परिस्रा ब्लैडर तले थाए सो प्रोस्टेट कैंसर रिस्क फैक्टर कौन केमिति अर्ली डायग्नोसिस करिगा तार चिकित्सा कौन सो प्रोस्टेट कैंसर गोटे एल्डरली लोकों कैटेगोरी रे होता है यहाँ यूरोप अमेरिका ये प्रोस्टेट कैंसर हाईएस्ट नंबर डिटेक्ट होता आगुरी कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हूँ एवरेज 85 to 87 ईयर इंडिया रे पूर्व लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था आम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 45 to 50 ईयर था बिकज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ट्रीटमेंट फैसिलिटी नाला एवं धीरे धीरे इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी 67 to 70 ईयर है बिकज अर्बानाइज हो लोक मैंने अवेयर होती ट्रीटमेंट फैसिलिटी सब आड़े बढ़ुची एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ुची तेणु इंडिया रे प्रोस्टेट कैंसर एवं बढ़ी बढ़ी जाऊँगी सो प्रोस्टेट कैंसर मेजर रीजन कौन एंड्रोजेन जोटा मेल हार्मोन जोटा कि समस्त बॉडी रे अच्छी सो प्रोस्टेट कैंसर क्या भी हो पार एनी मेल कैन सफर फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर से लंबा वर्ष में सर्वाइव कर आजिकल तो आम 60-65 भी देखु आगुरी आम 75-80 यूजुअली देखुलू सो प्रोस्टेट कैंसर जदि आम डायग्नोसिस करा चाहते अर्ली आमर गोटे सिंपल PSA अच्छी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जदि आम प्रोस्टेटिक सिम्पटम बाहर कहीं प्रोस्टेट बड़ा हेल्ले परिश्रा नली चापिदेव परिश्रा कला असुविधा हे बारंबार परिश्रा हे रिटेंशन हो बहुत समय अटकईदे परिश्रा बाहर सो एमती किसी सिम्पटम हेल्ले आप चेकअप करेंगे जदि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ अच्छी से गोटे डिजिटल रेक्टाल एग्जामिनेशन बा DRE द्वारा आम जानी था सेकेंड आम अल्ट्रासाउंड बा CT स्कैन बा MRI करके भी जानीपर और जो तादेह आम PSA अधिका पाचु से प्रिलिमिनारी आम सस्पेक्ट करूँ प्रोस्टेट कैंसर होता है बहुत समय बेनाइन प्रोस्टेटिक ग्रोथ भी होता है मैंने बिना कैंसर बहुत समय कैंसरस प्रोस्टेटिक ग्रोथ होता है सो जदि आम जानिलु आम फर्स्ट प्रोस्टेट तार ग्लिसन स्कोर बा बायोप्सी करके आम तार रिस्क कैटेगोरी बारंबार कर हाई रिस्क अच्छी लो रिस्क अच्छी इंटरमीडिएट रिस्क अच्छी सो लो रिस्क रे आम पेशेंट को वेट एंड वाच भी करें जब ट्यूमर बहुत छोट अच्छी बट यूजुअली आम इंटरमीडिएट हाई रिस्क ग्रेड रे पाई था तो से केस रे आम जब बाहर को डिजीज स्प्रेड होनी आम रेडियोथेरापी द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड ट्यूमर टाक आम कंट्रोल कर सर्जरी इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन बट आजिकली जेहेतु सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस टिक अधिक रोचे एंड रेडियोथेरापी आम बहुत टार्गेटेड रेडिएशन देकर इक्वाली गुड रिजल्ट पाई पार्छ इट्स ए नॉन इनवेसिव टेक्निक आम रेडियोथेरापी प्रिफर कर तापर आम प्रोस्टेट जेहेतु एंड्रोजेन मेडिएटेड ट्यूमरटा आम एंटी एंड्रोजेन मेडिसिन एमती देता जो आम प्रोस्टेटर से माने सिक्रेशन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कमिज बॉडी रे तेणु सेटा प्रोस्टेट ग्लैंड ऑटोमेटिक कमी था कहते एंड्रोजेन डिप्राइवेशन थेरापी जदि बेसी मेटास्टैटिक स्टेज रे डिटेक्ट होता है ताहले आम एंड्रोजेन डिप्राइवेशन थेरापी आम इंजेक्टेबल भी देता एंड्रोजेन डिप्राइवेशन थेरापी एंड समटाइम्स कीमोथेरापी एंड अलग मेडिसिन भी ऐड कर बट प्रोस्टेट कैंसर गोटे इट्स ए गुड डिजीज आप इवन मेटास्टैटिक स्टेज आम पेशेंट को बहुत वर्ष 8-10 वर्ष भी लाइफ दे करूँ बिकज से हार्मोन थेरापी को बहुत भल रेस्पॉन्ड करती एंड देर आर मल्टीपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब हार्मोन रिफ्रैक्टर होती केस भी ट्रीटमेंट अच्छी एंड रेडिएशन प्लेज ए वेरी मेजर रोल टू प्रोस्टेट एंड टू द मेटास्टैटिक साइट्स ऑल्सो
सो प्रोस्टेट कैंसर जदि आपंकर जदि परिस्रा प्रोस्टेटिक सिम्पटम होची आपण भय न करिकी अपफ्रंट आसिक डॉक्टर को देखातु आउ फाइनेंशियली जदि कहबी आम गोपबंधु कार्ड द्वारा डायग्नोसिस रेडियोथेरापी सर्जरी और केमोथेरापी गुड़ाक आम सब फ्रीली दे पार्छु सो डोंट फियर दैट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव जस्ट बी श्योर कि आप जब सस्पेक्ट हो डॉक्टर बाबू आसवे देखा करेंगे देन यू कैन बी कंप्लीटली क्योर थैंक यू